कितनी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि लोग जब ब्लाइंड का नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये टोटली ब्लाइंड होते हैं प्लेयर्स। किस तरह खेला जाता है? हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक B1 प्लेयर्स होते हैं, इनकी विजन जो है वो बिल्कुल कोई नहीं होती, टोटली ब्लाइंड होते हैं। और ये एक टीम में कम से कम जो है वो 4 प्लेयर होते हैं। तकरीबन रूल्स जो है हमारे नॉर्मल क्रिकेट की तरह ही होते हैं, सिर्फ बॉल जो है वो हमारी अंडर आर्म होती है। बॉलिंग लाइन की क्रीज से लेके मिडल लाइन जो होती है, सेंटर लाइन, उसके अंदर बॉल पिच करना ज़रूरी है। अगर सेंटर लाइन से आगे बॉल पिच होगी वो नो बॉल कंसीडर। B1 कैटेगरी का प्लेयर है जिन्हें कुछ नज़र नहीं आता, तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होती होगी। तो आपको कितनी मुश्किल पेश आती है? ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके लिए हम ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और कीपर हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं। इंसान भी हमारे विकेट कीपर भी हैं, कैप्टन होने के साथ साथ रन अप के साथ यूजुअली बॉल नहीं किया करते, 1 स्टेप या नो स्टेप से बॉल करते हैं, तो इसलिए आसानी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं इस वक्त ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के वेन्यू के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मैच हो रहा है। मैचेस कैसे होते हैं, रूल्स क्या होते हैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम में, क्योंकि वैसे क्रिकेट तो आप सारे देखते रहते हैं, उसमें सबको पता होता है कि छक्का चौका ये वो एक जो रूल है वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पर रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। हमारे साथ कप्तान मौजूद हैं, निसार साहब। सबसे पहले उनसे पूछते हैं और उसके बाद फिर B1 कैटेगरी के काशान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आप लोग किस तरह खेलते हैं। निसार भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बताइए कि सबसे पहले तो हमें रूल्स बताइए, कितनी कैटेगरीज होती हैं, क्योंकि लोग जब ब्लाइंड का नाम लेते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये टोटली ब्लाइंड होते हैं प्लेयर्स। तो आप ज़रा हमें बताइए आज कि किस तरह खेला जाता है। जी, हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। एक B1 प्लेयर्स होते हैं, इनकी विजन जो है वो बिल्कुल कोई नहीं होती, टोटली ब्लाइंड होते हैं। और ये एक टीम में कम से कम जो है वो 4 प्लेयर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 भी खिला सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आपको 4 लाजमन रखने पड़ते हैं। ये 4 B1 के मस्ट होने चाहिए, मस्ट होते हैं ये प्लेइंग 11 में। तो इसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है B2 की विजन जो है वो 2 से 4 मीटर तक जो है वो चीज़ों को आसानी से जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद भी उनकी नज़र होती है, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लर होता जाता है और उनकी नज़र धीमी होती जाती है। मतलब 4 मीटर तक, तकरीबन 4 मीटर तक वो हर चीज़ को आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हमारी टीम में मिनिमम 3 प्लेयर्स होते हैं, मैक्सिमम आप 7 भी खिला सकते हैं इनको। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी जो है वो आती है B3 की। तो B3 की विजन जो है वो 4 से 8 मीटर तक होती है, मतलब 8 मीटर तक ये चीज़ों को आसानी से पहचान सकते हैं। और उसके बाद भी उनकी विजन इतनी होती है कि वो मतलब जिस तरह हम ग्राउंड की अगर बात करें तो हमारे B2 फील्डर्स जो होते हैं वो सर्कल की हद तक बड़ी इजीली फील्डिंग कर लेते हैं, बॉल जज कर लेते हैं। और B3 जो है वो बाउंड्री की हद तक हमारी फील्डिंग करते हैं। हमारी बाउंड्री जो है वो भी कम होती है नॉर्मल क्रिकेट की बनस्बत अगर देखा जाए तो। इसमें 45 से लेके 55 तक बाउंड्री मैक्सिमम जो 55 होती है वो इस वजह से होती है कि खिलाड़ियों की विजन जो है वो कम होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विजन का इस्तेमाल करके गेंद को जज कर सकें जब गेंद आती है। हाँ, गेंद को जज कर सकें और गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो ये सीन होता है। इसके अलावा बाकी तकरीबन रूल्स जो है हमारे नॉर्मल क्रिकेट की तरह ही होते हैं, सिर्फ बॉल जो है वो हमारी अंडर आर्म होती है। इसके अलावा हमारी जो बॉलिंग लाइन की पिच होती है, क्रीज होती है, पॉपिंग लाइन जो होती है। इसके अलावा बैटिंग लाइन में क्रीज लगी होती है और इसमें पिच के दरमियान में एक लाइन होती है। तो बॉलिंग लाइन की क्रीज से लेके मिडल लाइन जो होती है, सेंटर लाइन, उसके अंदर बॉल पिच करना ज़रूरी है। अगर सेंटर लाइन से आगे बॉल पिच होगी वो नो बॉल कंसीडर। अगर गेंद को टप्पा लग जाता है, टप्पा खा के अगर गेंद बैटर तक आती है तो वो नो बॉल होगी या डेड बॉल होगी? सेंटर लाइन से पहले एक टप्पा लगना और बैटिंग वाला जो क्रीज है उससे पहले एक टप्पा लगना ज़रूरी है। 2 टप्पों में बॉल आपकी जाएगी तो फिर आपकी बॉल लीगल काउंट होगी। अगर वो 1 बाउंस से आती है तो वो नो बॉल कंसीडर होती है। मैंने ये भी सुना है निसार भाई कि जो B1 कैटेगरी होते हैं, आपने कहना कि वो टोटली ब्लाइंड होते हैं, वो अगर चौका मारते हैं तो उनको 8 रन मिलते हैं, छक्का मारते हैं तो उनको मतलब डबल रन मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा जो B1 प्लेयर होता है वो अगर 1 स्कोर लेता है तो उसके 2 कंसीडर होते हैं, 2 लेता है तो 4। ये इस वजह से होता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी गेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अगर उनको इस तरह का एज नहीं मिलता तो फिर जाहिर सी बात है जिन लोगों की विजन थोड़ी बहुत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट उस गेम में हो जाती है। तो इनको आपसे भी मज़ीद बात करूँगा, आप इधर ही रहिए। काशान से बात करते हैं, उनकी कैटेगरी मैंने आपकी कैटेगरी भी पूछनी है। काशान, सबसे पहले बताइए कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आप एज अ बैटर खेलते हैं या बॉलर खेलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी कैटेगरी B1 है, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और एज ए बॉलर टीम में खेल रहा हूँ।
अच्छा, तो कैसा लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब B1 कैटेगरी का प्लेयर है जिन्हें कुछ नज़र नहीं आता तो उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल होती होगी, तो आपको कितनी मुश्किल पेश आती है? ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, इसके लिए हम ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और क्योंकि कीपर हमें डायरेक्शन दे रहे होते हैं, इंसान भी हमारे विकेट कीपर भी हैं कैप्टन होने के साथ साथ, तो डायरेक्शन जब देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम बॉल करते हैं, फिर इतना इशू नहीं होता। इसके अच्छा, ये भी होता है कि हम रन अप के साथ यूजुअली बॉल नहीं किया करते, वन स्टेप या नो स्टेप से बॉल करते हैं, तो इसलिए आसानी हो जाती है। अच्छा, मेरा यही सवाल था कि अमूमन फास्ट बॉलर जो होते हैं या जो बॉलर्स होते हैं आम क्रिकेट में, वो भाग के आते हैं, उनको अपनी क्रीज़ का पता हो कि ये मेरी नो बॉल यहाँ तक हो जाएगी, इतने स्टेप्स मैंने आना है, तो आप गेंद की डायरेक्शन कैसे देखते हैं ताकि वाइड भी ना हो और नो बॉल भी ना हो? वही जैसे मैंने पहले बताया कि विकेट कीपर से डायरेक्शन लेते हैं बॉडी की और हाथ भी चेक कर लेते हैं, फिर वो हमारे फुटवर्क को भी देख लेते हैं और कीपर की जो वॉइस होती है उसको बेसिकली हम सुन के अपनी बॉडी की जो डायरेक्शन है वो ठीक करते हैं। फिर बैट्समैन से रेडी पूछना लाजमी है बॉल डिलीवर करने से पहले। बैट्समैन जब आपको यस बोलेगा दैन फिर आपने प्ले बॉल के डिलीवर करनी है बॉल, तो इसलिए भी हमें बैट्समैन की यस से भी अंदाज़ा हो जाता है कि हम सही खड़े हैं और हमारा बॉल सीधा जाएगा स्टंप्स में। अच्छा, गेंद की जो आवाज़ है, गेंद में मेरे ख्याल है पत्थर होते हैं शायद छोटे छोटे, जैसे जो आवाज़ उनकी पैदा होती है, छन छन की जो आवाज़ आती है, तो उससे कभी कभी मिसजज भी होता होगा आप लोगों को? ये हार्ड प्लास्टिक का बॉल है और इसमें बॉल बैरल्स होते हैं जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है जो हम सुन के खेलते हैं। मिस जज तो हो जाती है समटाइम, लेकिन इसके लिए वही बात है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं ताकि कम से कम ऐसा सीन हो कि मिस जज हो हमसे बॉल। अच्छा, गेंद लगता भी है सख्त, क्योंकि हार्ड बॉल तो हमने देखा कि बड़ा सख्त लगता है, तो आप लोग ज़ाहिर सी बात है जो B1 कैटेगरी के हैं उनको काफ़ी मुश्किल होती होगी, कितना ज़ोर से लगता है? जी बॉल काफ़ी ज़ोर से लगता है बिकॉज ये हार्ड प्लास्टिक का बॉल है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है, लेकिन उसके लिए फिर हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं शिन पैड, नी कैप्स और इसके लिए दीगर जो गार्ड्स वगैरह हैं ताकि हमें सेफ्टी रहे। अभी तक कोई मेमोरेबल डे आपका, कोई मेमोरेबल गेम जो आपने खेली जो आप कहते हैं कि यार ये मेरे करियर का ना बेस्ट दिन था, इसमें जो आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी हो? डोमेस्टिक में मेरी परफॉर्मेंस अगेंस्ट कराची है, वो मैंने 7 आउट किए हैं और पाकिस्तान की बल्कि वर्ल्ड की हिस्ट्री में B1 कैटेगरी के किसी बॉलर ने 7 आउट एक मैच में नहीं किए T20 में। और मेरा ख्याल है वो दिन आज मेरा ख्याल है आप कभी नहीं भूल सकते, मेरा ख्याल है वो ऐसा दिन है ना। ऐसा ही है। और करियर में नेक्स्ट क्या एम रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो हर प्लेयर का ख्वाब होता है, तो आपने अभी नेक्स्ट ऐसा क्या एम बनाया हुआ है कि जो आपने अचीव करना है? इंशाल्लाह अभी तो यही मकसद है कि वर्ल्ड कप जीतें पाकिस्तान के लिए। वो तो आप लोग जीते रहे माशाल्लाह अभी तक जो परफॉर्मेंस है। इसके लिए क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, सो हमारी टीम परफॉर्म भी निसार भाई की कैप्टनसी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वैसे अगर इंडियन आते तो उनके लिए क्या प्लान किया था कि किस तरह से उनको पेटना है यार, क्योंकि 3 वर्ल्ड कप हम फाइनल उनसे हार चुके थे, तो इस बार क्या तैयारी की थी? नहीं, वो 3 फाइनल हारने के बाद हमने इप्सा में उनको फाइनल हराया भी है, वो हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं इप्सा के, तो वो भी ओलंपिक्स के लेवल की गेम थी। ब्लाइंड में इप्सा जो है वो जो है सबसे बड़ा इवेंट है, तो उसके क्रिकेट के इवेंट में हमने उनको फाइनल में हराया था। अभी जब इंडियन जब पहले कह रहे थे कि आना है, फिर उनकी हुकूमत ने वीज़ा नहीं दिया, तो दुख तो हुआ, और अगर इंडियन आते तो कितना मज़ा आता आप खुद, क्योंकि अब होम ग्राउंड के ऊपर आप खेल रहे हैं। असल में हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और तैयारी हमारी इसीलिए थी कि इंडिया से हमारा मैच बड़ा क्लोज होता है, तो बिल्कुल वो आते ज़्यादा मज़ा आता। चलिए काशान, थैंक यू सो मच। अब ज़रा निसार भाई से उनकी कैटेगरी भी पूछते हैं, क्योंकि कैप्टन है और एक लंबे अरसे से पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं जीत कर ही आते हैं। पता नहीं, सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि ये गुर क्या है आपके पास? बस कोई ख़ास गुर नहीं है जी, ये टीम एफर्ट होती है और ये खिलाड़ियों की मेहरबानी है कि ये हमारी हदायत पे नहीं यार, देखिए काशान तो आपके खिलाफ बात भी नहीं करता, वो कहते हैं कि निसार भाई हमें सारा कुछ गाइड करते हैं। देखिए मैं समझता हूँ, ये मैं सीरियस बात बता रहा हूँ कि कैप्टन जो है ना वो कुछ भी नहीं है, जब तक उसकी टीम उसके साथ नहीं होती तो कैप्टन अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये सारा टीम वर्क का नतीजा होता है। तो डांटते भी हैं जब मिसफील्डिंग होती है? ये आपको काशान बेहतर बता सकता है। चले मैं पहले काशान से बोले, काशान डांटते हैं वैसे? हम इनको कहते हैं उस्ताद जी हैं, तो उस्ताद जी फिर ज़ाहिर है जब मिस्टेक होगी तो गाइड करने के लिए, टीम की बेहतरी के लिए, प्लेयर्स की अपनी बेहतरी के लिए वो ऑब्वियसली फिर उस पर। अभी तक कभी सख्त डांटा जिससे आपको लगा हो? जाहिर सी बात है फील्ड में तो बुरा तो लग जाता है कि नहीं यार मुझे मैंने बड़ी पई है कोटते कप्तान जी पता नहीं की करेंगे, जैसे इमरान खान के बारे में मशहूर है, तो ऐसे कभी डांट पड़ी सख्त वाली? नहीं, बहुत सख्त इस तरह यादगार किस्म की डांट नहीं, हल्का फुल्का चलता रहता है। क्योंकि इमरान खान बड़े सख्त है। अच्छा, तो निसार भाई बताइए फिर कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आप किस तरह से अपनी टीम को लेके चलते हैं और अपने गेम को कैसे लेके चलते हैं? जी मैं B2 कैटेगरी में खेलता हूँ और एज ए विकेट कीपर बैट्समैन टीम में खेल रहा हूँ, तो गेम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बड़ी अच्छी चल रही है, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह अपनी फ़िटनेस को और गेम को लेके चलते रहें और थोड़ा अर्सा और पाकिस्तान के लिए सर्व करें। ऐसे ना गए यार, अभी तो आपने बहुत सारे इवेंट जितवाने हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, गेम में ज़ाहिर सी बात है जब आप कप्तान होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, एक सेकंड ये गाना कम हो जाए ना।
अच्छा, गेम में ज़ाहिर सी बात है कप्तान है, टीम को फ्रंट से लीड भी करना होता है, तो जल भी रखना होता है टीम को, तो कभी फ़न वाला माहौल होता है टीम के अंदर, वो कैसे आप लोग करते हैं, ज़रा थोड़ा सा बताइए। यकीनन हमारी टीम में जो फ़न है ये बहुत ज़्यादा होता है और इसी फ़न की वजह से हम जेल होते हैं आपस में। अगर ये चीज़ ना हो तो जाहिर सी बात है टीम में इख्तलाफात पैदा होते हैं। अच्छा, कोई फ़नी मोमेंट बताइए अभी तक टीम का जो आपको याद हो। बेशुमार फ़नी मूवमेंट्स हैं, उनको अब बारी बारी अगर बयान करें तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे इधर बहुत सीन चलते हैं फ़न के। कोई एक जैसे हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आप लोगों का, क्योंकि बाबर आजम वगैरह के तुम देखते रहते हैं, फील्ड में शगल करते हैं। ये असल में ज़्यादातर मुझे कॉपी करते हैं, ये सारे प्लेयर्स जो है ना, सारे ज़्यादातर मुझे कॉपी करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र जो होती है ना, मतलब हर बंदे के ऊपर होती है। मैं कर रहे हैं, सारा नजर आता है। सबको देख रहा होता हूँ, तो थोड़ा सा कोई जब गड़बड़ कर रहा होता है तो फ़ौरन से मैं उसको आवाज़ लगाता हूँ और सही चीख के पुकारता हूँ। तो फिर जब ये चीख निकलती है फिर सारे अलर्ट हो रहे हैं कि किसकी बारी आ रही है। कि भाई उन कप्तान जी गुस्से हो गए हैं। तो ये खास बात यह है कि डांट ये हर जुबान में सकते हैं, पठान को पश्तो में डांटेंगे। ये तो आपने बड़े गुर की बात बताई नहीं सर भाई, कौन कौन सी जुबानें बोल लेते हैं आप? असल में हमारी टीम में पख्तूनख्वास के प्लेयर्स भी हैं और सिंध के भी हैं, बलूचिस्तान के भी हैं, AJK से भी हम हैं, पंजाब से भी हैं। तो जाहिर सी बात है थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज जो है वो हर जगह की हमें उससे हो जाती है। चले, मैं भी पठान हूँ, मैं अभी अगर किसी को पश्तो में डांटेंगे ना तो मैं भी ज़रा सुनूंगा लाजमी। यकीनन यकीनन ज़रूर जी। चले, अच्छा इंडिया की टीम नहीं है निसार भाई, एक तो पहले बताइए कि अगर वो आते हैं तो क्या प्लानिंग की थी उनको हराने के लिए इस बार होम ग्राउंड के ऊपर, और नहीं आए तो वो भी जिस बात भी बता दें। देखिए, अगर इंडिया की टीम आती तो यकीनन इस टूर्नामेंट का चार्म जो है वो और ज़्यादा हो जाता, क्योंकि इंडिया की टीम जो है वो बड़ी अच्छी टीम है और यकीनी सी बात है जब पाकिस्तान के बाद साथ उनका मुकाबला होता है तो उसका एक और ही चार्म होता है, एक और ही मज़ा होता है। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं कि मुझे हमेशा से इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना और परफॉर्म करना बड़ा अच्छा लगता है, तो इस चीज़ की थोड़ी सी उनको हराना भी अच्छा लगता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपकी सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि आप अपने अपोनेंट को जो है वो हराएं। तो वो नहीं आए, थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन ये ज़ाहिर है गवर्नमेंट के मामलात हैं, इसमें प्लेयर्स या हमारी कौंसिल जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि इंडियन प्लेयर्स जो थे उनके साथ हमारा ऐसे मैंने उनके बयान सुने, वो तो इतने एक्साइटेड थे पाकिस्तान आने के लिए, वो कहते हैं कि भाई हमने पूरी तैयारी की है पाकिस्तान जाने के लिए। यकीनन ऐसा ही है, वो पाकिस्तान में आने के लिए बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि वो लास्ट टाइम वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं और यकीनन वो अपने एजाज़ का दिफा करने के लिए आना चाहते थे, लेकिन ये हुकूमत के मामलात हैं। बहरहाल हमारी तैयारी जो है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी थी और हम इस दफ़ा बड़े होपफुल भी थे कि अगर इंडिया आती है तो इंशाल्लाह हम वन साइडेडली उन्हें जो है वो हराएंगे। अभी से आपने इतनी बड़ी धमकी लगा दी, वो अगले इवेंट से भी कहीं ना भाग जाएं। अब ये तो डिपेंड करता है कि अगला इवेंट होगा कहाँ पे। अगर इंडिया में होता है तो यकीनी सी बात है हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे इंडिया में, अगर सपोज़ वहाँ पे होता है। देखें, अगर इंडिया रवायती हरदर्मी का मुजाहरा कर रहा है, खेलों में भी सियासत को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हर दफ़ा उन्हीं की बात तो नहीं मानी जाएगी। तो हमारा भी ज़ाहिर है कोई स्टांस है, हमारी भी कोई अपना जो है वो प्राइड है। एंड पे मैं पूछूंगा निसार भाई कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक आपकी पूरी ना हुई हो क्रिकेट में और आप वो करके आप कहते हैं कि नहीं यार बस ये मेरा लास्ट है। वर्ल्ड चैम्पियन बनना बड़ी देरीना ख्वाहिश है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हम वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे, तो यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हम हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।